देखो, आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज़ कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स। ठीक है। और इसका क्या कनेक्शन है एक्चुअली ग्रुप थ्योरी से और सिमेट्री से, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोनों को कनेक्ट करके थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि देखो, बोला क्या जाता है, पहले स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लीजिए कि दो ऑपरेटर या तीन ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेबल्स आई शुड से, ऑब्जर्वेबल्स उनको बोलते हैं उन ऑपरेटर्स को जिनके जो आइजन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिनके जो आइजन वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली रियल होते हैं। ठीक है। और वो ऑपरेटर्स जो हर्मिशियन होते हैं, तो हर्मिशियन अगर होंगे तो उनके आइजन वैल्यूज़ क्या होंगे? रियल। ठीक है। दूसरी बात कि उन ऑपरेटर्स को ऑब्जर्वेबल की संज्ञा दी जाती है। मेन डेफिनेशन जो ये है, उन ऑपरेटर्स को ऑब्जर्वेबल की संज्ञा दी जाती है जिन ऑपरेटर्स के जो आइजन स्टेट होते हैं, जिन ऑपरेटर्स के जो सेट ऑफ आइजन स्टेट्स होते हैं, वो सेट ऑफ आइजन स्टेट्स कंप्लीट सेट फॉर्म करते हैं। कंप्लीट सेट का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिस भी सिस्टम का आप बात कर रहे हो, जो भी सिस्टम आप कंसीडर कर रहे हो, उस सिस्टम का अपना एक हिल्बर्ट स्पेस होगा। ठीक है। तो उस हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी आप एक आर्बिट्ररी स्टेट उठा लो, तो उसको आप इस ऑपरेटर के आइजन स्टेट्स के लीनियर सुपरपोजिशन में लिख सकते हो। तो जो भी ऑपरेटर का आइजन स्टेट ये प्रॉपर्टी रखता हो कि हिल्बर्ट स्टेट का कोई भी स्टेट आप उठाओ, हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी स्टेट उठाओ और उसको आप इसके आइजन स्टेट्स के लीनियर सुपरपोजिशन में लिख सकते हो, तो इस ऑपरेटर को संज्ञा दी जाती है ऑब्जर्वेबल्स की। ठीक है, ये बात है। और ऑपरेटर्स पे भी चलो इतनी बात हो गई है, तो एक बार ऑपरेटर्स की भी डिफिनेशन मैं क्लियर कर दूं कि इन जनरल आप लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। मतलब एक वेक्टर स्पेस होता है और एक दूसरा वेक्टर स्पेस होता है, और एक वेक्टर स्पेस पे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट करता है और वो मैप करता है दूसरे वेक्टर स्पेस पे। ठीक है। ये मान लो V1 है और ये V2 है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो V1 वाले स्पेस पे एक्ट कर रहा है और एक्ट करके कहाँ लेके चला जा रहा है? V2 वाले स्पेस पे। और इसके लीनियर होने की प्रॉपर्टीज़ है ना, दो प्रॉपर्टीज़ है मेनली। ठीक, आपको पता ही है। T मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, अगर एक्ट कर रहा हो इसके दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट V1 और V2 पे, मतलब V1 प्लस V2 पे, तो T एक्टिंग ऑन V1 प्लस V2 बेसिकली इक्वल्स टू T एक्टिंग ऑन V1 प्लस T एक्टिंग ऑन V2। ये पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ T एक्टिंग ऑन एनी अल्फा V1 या अल्फा Vi, जो भी बोल लो आप, Vi जो है वो एक्चुअली लाई कर रहा है किसमें? V1। तो T एक्टिंग ऑन अल्फा Vi इक्वल्स टू अल्फा T Vi। तो ये दोनों अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है इस T ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो हम लोग कहते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो V1 के एलिमेंट को मैप कर रहा हो V2 पे। ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो क्लियर है आपको। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर V1 से V2 पे ना होके V1 से V1 पे ही हो, V1 से V1 पे ही हो, तो यहाँ पे एक अलग से इंडेक्स लगाने का ज़रूरत नहीं है जो V1 और V2 मैं बोल रहा था, क्योंकि सेम स्पेस से सेम स्पेस पे हो रहा है, तो इसको V ही बोल लो कि V स्पेस से V स्पेस पे ही अगर मैप कर रहा हो, तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को फिर क्या बोल देते हो कि ये ऑपरेटर है। और
वो ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल कब होता है? जब ऑपरेटर की आइजेन स्टेट्स कंप्लीट सेट फॉर्म कर देती है। ठीक है, क्लियर है बात इतना? अच्छा, अब बात हो रही कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल। तो हम लोग ये बोलते हैं, डेफिनेशन ये है कि जो जो ऑब्जर्वेबल्स कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, जो जो ऑब्जर्वेबल्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं। तो मान लो दो ऑब्जर्वेबल्स है ए और बी, वो एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो आप कॉमन सेट ऑफ आइजेन स्टेट्स हमेशा खोज सकते हैं। खोज सकते हैं शब्द है, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि ए के जो भी सारे आइजेन स्टेट्स हैं वो बी के भी आइजेन स्टेट्स हों, या बी के जितने भी सारे आइजेन स्टेट्स हैं वो ए के भी आइजेन स्टेट्स हो, बट you can always find a set of eigenstates which are common to both A and B, and that set of eigenstates can also form a complete set। ठीक है, तो आप कहते हो अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहते हो कि ये ए और बी जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो रहा हो कि मतलब ए और बी का कॉमन आइजेन स्टेट्स तो आपने सारा ढूंढ लिया, सॉरी, आपने सारा कॉमन आइजेन स्टेट्स तो ढूंढ लिया, लेकिन वो कंप्लीट सेट फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी हिल्बर्ट स्पेस का आर्बिट्ररी स्टेट उठा रहे हो तो आप इसके कॉमन आइजेन स्टेट्स को सुपर पोजिशन में नहीं लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका सर्च अभी पूरा हुआ नहीं है। एक और कोई ना कोई ऑब्जर्वेबल है जो ए और बी के साथ कम्यूट करता है ना, एक या दो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर द सिंपलेस्ट केस हम बोल रहे हैं कि कोई और भी है एक जो ए और बी दोनों के साथ म्यूचुअली कम्यूट करता है, और चूंकि कम्यूट कर रहा है तो आप हमेशा एक सेट ऑफ आइजेन स्टेट्स ढूंढ सकते हो जो इन तीनों के कॉमन हो, और अगर वो अब सेट ऑफ आइजेन स्टेट्स कंप्लीट सेट फॉर्म कर दे रहे हैं तो आप कहोगे कि ए बी सी ये तीनों मिलके कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल फॉर्म कर रहे हैं, ए और बी अलोन नहीं कर रहा था। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सिमेट्री से क्या कनेक्शन है ना, इसमें आप सिमेट्री से क्या कनेक्शन है, तो आप ऐसे समझो कि देखो हाँ, जैसे हाँ, जैसे देखो पहले एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, ठीक, तो हाइड्रोजन एटम का जो आइजेन स्टेट होता है, मतलब हैमिल्टोनियन का जो स्टेट लिखते हैं हम लोग जनरली, आप देखे होंगे, तो उसमें हम लोग जनरली 3 इंडेक्स डालते हैं, है ना, हम लोग स्पिन अभी इंक्लूड नहीं कर रहे, जनरल विदाउट स्पिन जब हम लोग सॉल्व करते हैं पहली बार हाइड्रोजन एटम, तो आपने देखा होगा हम लोग कैसे लिखते हैं उसके स्टेट को NLM, एक केट का सिंबल होता है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है NLM। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये आइजेन स्टेट है which is a common eigen state to Hamiltonian as well as L square and Lz. N index used for the Hamiltonian reflect that NLM is basically an eigen state of Hamiltonian, और N इंडेक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये हैमिल्टोनियन का आइजेन स्टेट है, और L रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये L स्क्वायर का आइजेन स्टेट है, और ML लिखते हैं उसको, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये LZ का आइजेन स्टेट है। क्लियर है बात? अच्छा, तो यानी कि ये NLM जो केट NLM लिखा हुआ है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये आइजेन स्टेट है, कॉमन आइजेन स्टेट है हैमिल्टोनियन का भी, L स्क्वायर का भी और LZ का भी।
ठीक है। अच्छा, अब ये जब हमने देख लिया एक बार, तो अब इसको थोड़ा ऐसे देखो आप, कि मान लो एक स्टेट था जिसको साई बोलते हैं, ठीक है, एक स्टेट था जिसको साई बोल रहे हैं, ठीक है। अब साई पे हैमिल्टोनियन एक्ट किया, ठीक है, हैमिल्टोनियन एक्ट करके दे दिया ई साई, एच एक्टिंग ऑन साई इक्वल्स ई साई, ठीक। अब इसी साई पे एक दूसरा ऑपरेटर है जिसको हम आर बोल रहे हैं, ठीक है, बस एक ऑपरेटर है जिसको आर बोल रहे हैं, ठीक है। वो जब साई पे एक्ट करता है तो या तो जस्ट एक नंबर टाइम्स साई हो जाए, मतलब साई आर का भी आइजेन स्टेट हो, या दूसरा केस है कि आर जब साई पे एक्ट करे तो उसको बदल दे, कुछ फाई कर दे, अल्फा टाइम्स फाई कर दे, कुछ कर दे। दो केसेस हो सकते हैं, ठीक। पहला केस जिसमें जब एक्ट कर रहा है आर साई पे और जस्ट एक नंबर टाइम्स साई दे रहा है, स्मॉल आर टाइम्स साई दे रहा है मान लो, इसका मतलब ये साई आर का भी आइजेन स्टेट है। तो अगर ऐसा है तो एच पहले एक्ट कर जाए साई पे या आर पहले एक्ट कर जाए साई पे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव ऑपरेटर्स का एक्शन साई पे, वो तो हमने देखा है, तो एच लेफ्ट मोस्ट लिखा है मैंने, फिर आर लिखा है और आर एक्ट कर रहा है साई पे, तो वो इक्वालिटी में क्या आएगा, आर पहले साई पे एक्ट करे तो जस्ट एक नंबर स्मॉल आर टाइम्स साई दे देगा, और एच एक्ट करेगा साई पे, ठीक है। और जब एच एक्ट करता था साई पे तो साई तो आइजेन स्टेट था एच का, तो वो फिर से एक नंबर दे देगा जिसको ई बोलते हैं। तो बेसिकली एच आर एक्टिंग ऑन साई इज बेसिकली ई इंटू आर टाइम्स साई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साई जो है वो कॉमन आइजेन स्टेट है एच का भी और आर का भी, ठीक है। तो इसका मतलब आर साई भी इनफैक्ट एच का आइजेन स्टेट है, और एच और आर कम्यूट कर रहे हैं। कैसे? उल्टा भी अगर आप कर लेते, मतलब आर एच साई, तब भी तो यही मिलता, कुछ और तो मिलता नहीं। तो एच और आर क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्यूट कर रहे हैं इस केस में जब आर साई जो है वो आर का आइजेन स्टेट है, ठीक है। दूसरा केस मैं ले रहा हूं कि साई जो है आइजेन स्टेट नहीं है आर का, साई जो है आर का आइजेन स्टेट नहीं है, लेकिन आर और एच कम्यूट करते हैं, लेकिन आर और एच क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब ये हुआ कि आर साई, आर एक्टिंग ऑन साई, जो कोई दूसरा फाई दे रहा होगा, वो स्टिल एच का आइजेन स्टेट है, वो स्टिल किसका आइजेन स्टेट है, एच का, ठीक है। मतलब एच एक्टिंग ऑन आर साई इज बेसिकली इक्वल्स टू ई टाइम्स आर साई। तो ये दूसरा केस मैं मान लो कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने बोला, स्टेटमेंट बोला, इसी को एक्चुअली ग्रुप थ्योरी में कैसे पोर्ट्रे करते हैं कि कोई एक सिमेट्री है, ठीक है, कोई भी एक सिमेट्री हो सकता है। ग्रुप थ्योरी में मेनली देखो होता क्या है, ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो कुछ एक्सियम्स फॉलो कर रहा है, वो एक्सियम्स फॉलो कर रहा है, वो अगर सेट, तो हम लोग बोलते हैं वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है ना। क्या क्या एक्सियम होता है, तो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर जिसको बोलते हैं, कि कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उसका ग्रुप मल्टीप्लिकेशन करो तो जो तीसरा एलिमेंट मिलना चाहिए वो ग्रुप में ही होना चाहिए। एसोसिएटिविटी, मतलब कि पहला एलिमेंट का ग्रुप मल्टीप्लिकेशन इन अ ब्रैकेट दूसरा एलिमेंट का ग्रुप मल्टीप्लिकेशन विद द तीसरा एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का ग्रुप मल्टीप्लिकेशन का साथ में करें और फिर
तीसरे एलिमेंट के साथ करते, तो एसोसिएटिविटी होना चाहिए आई में। फिर तीसरा प्रॉपर्टी कि एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों अगर जिस सेट, कोई भी सेट अगर ये चारों एक्सिम्स फॉलो कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सेट जो है वो एक्चुअली ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर कम्यूटेटिविटी भी फॉलो कर रहा है ये सेट, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एबेलियन ग्रुप है इनफैक्ट, ठीक है। अब क्या है कि अब ये ग्रुप का डेफिनेशन साइड रख दो, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान दो कि ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत से जो सिमेट्रीज है, बहुत से क्या और सारे सिमेट्रीज जो है वो एक्चुअली ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। मतलब ये जो चारों एक्सिम्स मैंने बताएं, तो आप अगर रोटेशन का एक ग्रुप ले लो, है ना, 30 डिग्री का रोटेशन, 60 डिग्री का रोटेशन, 70 डिग्री का रोटेशन, ऑल पॉसिबल रोटेशन का एक सेट ले लो, ठीक है। तो वो जो रोटेशन का सेट है वो अंडर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। वैसे ही सारा सिमेट्री एक्चुअली ग्रुप फॉर्म करता है। तो जब ग्रुप फॉर्म करता है सिमेट्रीज, तो फिर सिमेट्रीज को समझने के लिए ये ग्रुप स्ट्रक्चर बहुत हमारे काम का है, ये लोगों को समझ आया, ठीक है। वो कैसे, ध्यान से एक बार अब समझना। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि सिमेट्रीज जो है वो एक्चुअली ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा ये डेफिनेशन कि अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका लैग्रैंजियन या हैमिल्टोनियन या मोर प्रिसाइसली एक्चुअली एक्शन, बट हम लोग चलो अभी हैमिल्टोनियन लैग्रैंजियन पे ही बात करते हैं, इससे भी आपको पता चल ही जाता है। जैसे मान लो ट्रांसलेशन किया, जैसे एक लैग्रैंजियन दिया हुआ है या हैमिल्टोनियन दिया हुआ, फॉर एग्जांपल हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर, क्यू मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, फ्री पार्टिकल का बात कर रहे हैं। तो क्यू को क्यू प्लस ए कर दो, क्यू को क्या कर दो, क्यू प्लस ए, तो स्टिल लैग्रैंजियन वही रह जाएगा या हैमिल्टोनियन वही रह जाएगा। पी स्क्वायर अपॉन 2m का पी स्क्वायर अपॉन 2m रह जाएगा, या लैग्रैंजियन में बोलो तो हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। तो अंदर ट्रांसलेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्यू को क्या कर दिया, क्यू प्लस ए कर दिया। तो अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन योर हैमिल्टोनियन रिमेन्ड इनवेरिएंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है या जिसका भी आप बात कर रहे हो, जिस भी इन्वायरमेंट का आप बात कर रहे हो, उसमें क्या कंजर्व्ड है, किस उस सिस्टम में क्या कंजर्व्ड है आपका, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्या कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या, स्पेस सिमेट्री है वहाँ पे। क्या सिमेट्री है, स्पेस सिमेट्री। मतलब कि वो पार्टिकल Q पे रहता या Q प्लस ए पे रहता या कहाँ रहता, मतलब एक्चुअली Q पे रहता या Q प्लस ए पे रहता वाला जो बात हम बोल रहे हैं वो तो एक्चुअली आप पर डिपेंड कर रहा है ना। आप ऑरिजिन कहाँ चूज कर रहे हो, तो आप ऑरिजिन कहीं भी चूज करो, आप ऑरिजिन कहीं भी चूज करो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी स्पेस का हर पॉइंट एक्चुअली सेम है, कोई भी पॉइंट स्पेशल नहीं है, कोई भी पॉइंट स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट स्पेशल नहीं है, यही चीज़ स्पेस सिमेट्री को रिफ्लेक्ट करता है और यही चीज़ एक्चुअली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को बताता है। क्लियर है बात? अच्छा, अब ये देखो कि इसी चीज़ को जो मैंने बोला कि हैमिल्टोनियन या लैग्रैंजियन इनवेरिएंट रहने चाहिए आपके अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जो हैमिल्टोनियन या लैग्रैंजियन का एग्जांपल दिया फ्री पार्टिकल वाला, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन वाला था, वैसे ही रोटेशन वाला हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो मैंने जैसा आपको बोला कि
जो भी सिमेट्री होती है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है। सिमेट्री मतलब बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन। सिमेट्री मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी आपकी फिजिक्स बदल नहीं रही है, ठीक है। फिजिक्स बदल नहीं रही है। फिजिक्स बदल नहीं रही मतलब जो भी ऑब्जर्वेबल है, जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हो और उससे जो कमेंट करोगे आप कि हाँ इसमें ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, वगैरह वगैरह जो भी आप कमेंट करोगे, वो कमेंट में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? तो सिमेट्री बेसिकली आपको बताता है कि अगर जो भी फिजिक्स है आपकी, वो फिजिक्स नहीं बदल रही है अंडर दैट पर्टिकुलर सिमेट्री, ठीक है। अगर आप कुछ चेंज भी कर दे रहे हो तो उसी को एक्चुअली फिजिक्स नहीं बदलने को मैथमेटिकली बोल देते हैं, लैग्रांजियन नहीं बदलना या हैमिल्टोनियन नहीं बदलना, या मोर प्रिसाइजली एक्शन नहीं बदलना, ठीक है। तो अब इसी को एक्चुअली ग्रुप थ्योरी के लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं कि मतलब ग्रुप थ्योरी के लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, आपको ये तो क्लियर है कि मतलब जब वो एक्ट कर रहा हो हैमिल्टोनियन पे, तो हैमिल्टोनियन पे एक्ट कर रहा है बेसिकली, है ना। हैमिल्टोनियन आपका था p²/2m, और इसी पे ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट किया और q को q+a किया था, तो p भी अपना p एक्चुअली चेंज नहीं हुआ, तो हैमिल्टोनियन वही रह गया, है ना। ये हुआ, तो इस पे एक्ट किया था, तो हैमिल्टोनियन को इनवेरिएंट रखा था। तो इसी को क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स में समझो आप, जिससे आपको CSCO वाली कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। तो उसका एक्चुअली ये कहना है ग्रुप थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में कि कोई भी जो सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो अगर हैमिल्टोनियन का कोई आइजन स्टेट है फाई, या साई, शुरू में साई लेके चले तो साई एक आइजन स्टेट है हैमिल्टोनियन का, तो अगर हैमिल्टोनियन के अलावा भी कोई है सिमेट्री इसके अंदर, तो वो सिमेट्री जब एक्ट करेगा फाई पे, तो स्टिल वो हैमिल्टोनियन का आइजन स्टेट होगा। मतलब आर जब साई पे एक्ट कर जाए तो फिर भी वो हैमिल्टोनियन का क्या होगा, आइजन स्टेट ही होगा, ठीक है। वो स्टिल हैमिल्टोनियन का आइजन स्टेट ही होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जब आर फाई साई पे एक्ट किया, अब वो स्टिल आइजन स्टेट है, यानी एच जब साई पे एक्ट कर रहा था वो ई साई दे रहा था, तो अभी भी आर साई पे जब एच एक्ट करेगा तो अभी भी ई साई ही देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा भी अगर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा भी अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करता है आपके सिस्टम में, तो कोई दूसरा ऑपरेटर भी होगा जो आर पे एक्ट करने, आर का फाई पे एक्ट करने के बाद वो एक्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल के एक्ट करता हो और स्टिल वो हैमिल्टोनियन का आइजन स्टेट रह रहा है। स्टिल वो किसका आइजन स्टेट रह रहा है, हैमिल्टोनियन का आइजन स्टेट रह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आर मान लो साई पे एक्ट किया था तो वो फाई बना दिया था फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो साई तो आइजन स्टेट था ही आपके हैमिल्टोनियन का, लेकिन फाई भी आइजन स्टेट है। अगर आर फाई पे एक्ट कर रहा है और साई पे एक्ट कर रहा है और फाई बना रहा है, तो और फाई पे फिर से कौन एक्ट कर रहा है, के। और के जब फाई पे एक्ट कर रहा है तो मान लो फाई प्राइम बना रहा है और वो स्टिल हैमिल्टोनियन का आइजन स्टेट है। इसका मतलब साई भी आइजन स्टेट है, फाई भी आइजन स्टेट है और फाई प्राइम भी आइजन स्टेट है आपके हैमिल्टोनियन का, ठीक। और अगर ये तीनों आइजन स्टेट है आपके हैमिल्टोनियन का, साई भी है, फाई भी है और फाई प्राइम भी है, ठीक,
तो इसका मतलब है कि हैमिल्टोनियन जो है वो एक्चुअली इस आर के साथ भी और के साथ भी कम्यूट करता है। क्या करता है? कम्यूट करता है। क्योंकि अगर मान लो कम्यूट नहीं कर रहा होता, तो कम्यूट नहीं कर रहा होता तो आप खुद सोचो कि आर जब फाइव पे एक्ट करे, साई पे एक्ट करे आई मीन, और आर साई पे एक्ट करके कुछ साई प्राइम दे दे जो हैमिल्टोनियन का आइजन स्टेट ना हो, तब आर साइड पे एक्ट किया और हम बोल रहे हैं कि अभी भी वो हैमिल्टोनियन का आइजन स्टेट है, हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि वो दोनों कम्यूट कर रहा है। ठीक? क्यों? क्योंकि आप देखो एच जब आर साई पे एक्ट किया इक्वल, हम बोल रहे हैं कि आर एच साई, ये इक्वल बोल रहे हैं। तो क्यों इक्वल बोल पा रहे हैं? क्योंकि आर साई मान लो कि फाई है, ठीक, तो फाई तो स्टिल हैमिल्टोनियन का आइजन स्टेट है ना, और सेम आइजन वैल्यूज। अच्छा हाँ, ये बोलना भूल गया, आइजन वैल्यू सेम होना चाहिए। आइजन वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। तो एच फाई अगेन ई फाई दे देगा, और आर जब साई पे एक्ट किया था तो कुछ नंबर टाइम्स फाई दिया होगा, तो लेफ्ट में भी यही आएगा और राइट में भी यही आएगा। एच जब साई पे एक्ट करेगा तो वो तो ई ही देगा, लेकिन जब आर साई पे एक्ट करेगा तो उस फाई बनाएगा सब नंबर टाइम्स। दोनों साइड तो अभी भी सेम ही है। इसका मतलब एच आर इक्वल आर एच, और ऐसे ही कोई दूसरा भी आएगा और वो सेम मतलब बदल रहा है, फाई को फाई प्राइम कर रहा है, लेकिन हैमिल्टोनियन का अभी भी वो आइजन स्टेट है विद सेम आइजन वैल्यू, तो इसका मतलब ये भी कम्यूट कर रहा है उसके साथ। ठीक? और ये भी कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो है वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ कम्यूट अगर कर रहा है कोई 2, 3 ऑब्जर्वेबल, 4 ऑब्जर्वेबल या जितना भी, तो आप एक कॉमन आइजन स्टेट्स ढूंढ सकते हो जो क्या बनाता हो? कंप्लीट सेट। लेकिन अगर कंप्लीट सेट नहीं बना रहा है, इसका मतलब कोई और सिमेट्री है अभी भी, ठीक है, मतलब कोई और ऑपरेटर है जो एक्ट करेगा इस फाइव प्राइम पे और उसको फाइव डबल प्राइम बनाएगा, लेकिन हैमिल्टोनियन का स्टिल वो आइजन स्टेट रहेगा। ठीक है, हैमिल्टोनियन का वो क्या रहेगा? स्टिल आइजन स्टेट रहेगा। ठीक है, मतलब वो भी कम्यूट करेगा बेसिकली। तो जितने भी ऑपरेटर्स एक साथ कम्यूट करेंगे, जितने मैक्सिमल सेट हो सकते हैं ऑपरेटर्स को जो एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हो, ठीक है, वो ढूंढ लिया आपने ये तरीका अपना के। सारे सिमेट्री जो भी आपके दिमाग में आता है कि पैरिटी सिमेट्री है कि नहीं, चेक करो भाई, है ना, वो आप ऑपरेट कर दो। ऑपरेट करने के बाद देखो जो भी फंक्शन बन रहा है क्या हैमिल्टोनियन का आइजन स्टेट है कि नहीं। अगर है यानी दोनों कम्यूट कर रहा है, ठीक, और नहीं है यानी नहीं कम्यूट कर रहा है। नहीं कम्यूट कर रहा है इसका मतलब है कि ये जब कम्यूट ही नहीं कर रहा तो आप कॉमन आइजन स्टेट ढूंढ कहाँ सकते हो? ढूंढ ही नहीं सकते हो, तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो कम्यूट कर रहा है, एक बार आपने ढूंढ लिया, सिमेट्री खोज के दिमाग में ला कि हाँ ये सिमेट्री है कि नहीं, ये सिमेट्री है कि नहीं, ये सिमेट्री है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। तो चेक कर करके आपने सारा सिमेट्री ढूंढ लिया कि हाँ इतना ही है, इसके अलावा वाला ला रहे तब तो वो आइजन स्टेट रह ही नहीं रहा है हैमिल्टोनियन का, तो कम्यूट ही नहीं करता होगा, तो उसको छोड़ दो। इतना है, इतना मैक्सिमल सेट हमको मिल गया। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं, ऑब्जर्वेबल्स हैं इनफैक्ट, और वो क्या बना रहे होंगे? कंप्लीट सेट। ठीक है, तो जैसे वहाँ डेफिनेशन था वैसे ही यहाँ पे भी है, और यहाँ पे इसको सिमेट्री से बस कनेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, कि बेसिकली आप सिमेट्री, वहाँ भी वो अलग चीज़ नहीं है, सिमेट्री ही है। ठीक है, तो आप बेसिकली जितने भी ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, इसका मतलब उतने तरीके का सिमेट्री आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है। जैसे यहाँ पे जब हम लोग बोले हैमिल्टोनियन एल स्क्वायर और एल जेड कम्यूट कर रहा है,
इसका मतलब ये है कि एक्चुअली आपका जो सिस्टम है वो टाइम ट्रांसलेशन के अंदर सिमेट्रिक है। मतलब अभी करे एक्सपेरिमेंट कि 10 साल के बाद करे कि 20 साल के बाद करे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम यानी रोटेशनल सिमेट्री भी है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग वाला जो जेनरेटर है, ये एल स्क्वायर एल जेड दोनों को मिला दो, इनफैक्ट वो एल इन जनरल जो एल है, एल वो बेसिकली जेनरेटर है रोटेशन का, ठीक है। तो एच जनरेटर है वैसे ही टाइम ट्रांसलेशन का। तो ये ऑपरेटर लेवल पे बात हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये सिमेट्री है आपके सिस्टम के अंदर। तो जितने कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल आपको दिखते हैं, इसका मतलब उतने तरीके का सिमेट्री आपके सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बात? तो कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल और सिमेट्री में क्या कनेक्शन है, आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।